नीट पेपर को लेकर अभी क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी और जमारामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल मीणा की दोनों की फोटो वायरल हो रही है, उसके छींटे आपके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। क्या मंत्री जी ने जेल नहीं जाने दिया डोटासरा को लेकर, और सर्फ एक्सल को लेकर भाई आपके दाग नहीं छूटे जाएंगे, वो क्या मामला था? नहीं, दाग यही है। बच्चे कई खून के आंसू रो रहे हैं, लड़के और लड़कियां, उनको क्या मोटिवेट करेंगे? चोमू से विधायक ने पोस्ट डाले कि आज सोना छोड़ दो, कल पेट्रोल छोड़ दो, परसों अपनी जिंदगी भी छोड़ दो उसको। आज चोमू विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ है रामलाल जी शर्मा, जो हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर सरकार से भी लड़ना पड़े तो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही रहते हैं। और आज इन्हीं से बातचीत करते हैं कि बड़ा वायरल है इनकी भी फोटो और जमारामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा की भी फोटो वायरल होना, क्या इसमें सच्चाई है, क्या वास्तविक है, ये तो इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। नीट पेपर को लेकर अभी क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी और जमारामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल मीणा की दोनों की फोटो वायरल हो रही है, उसके छींटे आपके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। क्या हो सकता है इनके नेटवर्क हो या इनके संपर्क में हो, आप क्या कहेंगे? 2010 के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी का जयपुर देहात का जिलाध्यक्ष बना था, और ये जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, ये दो ज़िले उस समय थे। जयपुर ग्रामीण के अंदर ये तमाम विधानसभा थी, बस्सी भी थी, कोटपुतली भी थी, विराटनगर भी थी, जमारामगढ़ भी थी, चोमू थी, आमेर थी, आपके जोटवाड़ा थी, फुलेरा विधानसभा है, दूदू विधानसभा है, बगरू विधानसभा है, चाकसू विधानसभा है। तो इन तमाम विधानसभाओं जयपुर ग्रामीण के अंदर आती थी। और ये बात सही है कि उस समय जब मैं जिलाध्यक्ष था तो मेरे जमारामगढ़ के अंदर प्रवास होते थे, और जब कोई नेता कहीं पर भी प्रवास करता है तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो गुनाह करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा को बचाने का अगर कोई कोशिश करे तो वो पाप का भागी बनता है। तो जिन्होंने गुनाह किया है उनको सज़ा 101% मिलेगी, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और रही बात यह है कि फोटो तो हनुमान बेनीवाल के साथ सुरेश ढाका की भी है, और सुरेश ढाका आज 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है सरकार ने, एसओजी ने, आज लापता है वो। तो फोटो के आधार के ऊपर ये नहीं माना जा सकता कि हनुमान बेनीवाल दोषी है या हनुमान बेनीवाल के उसके संपर्क है या पेपर लीक के अंदर हनुमान बेनीवाल की भूमिका है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ, यहाँ तक कि राहुल गांधी की यात्राओं के अंदर भी पेपर माफियाओं के साथ फोटो है। तो फोटो के आधार के ऊपर आप ये स्पष्ट करना चाहें कि साहब इनके लिंक है, हाँ, लिंकों की जाँच हो, उनके कॉल डिटेल निकलाई जाए, उनके संपर्क है क्या, या जिस समय पेपर आउट हुआ उस समय इनके आपस में संवाद है क्या, और जांच के अंदर कोई भी नेता आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जब मैं चोमू विधानसभा क्षेत्र घूम रहा था, चाय की थड़ियों पे बैठा था, तो लोगों में एक चर्चा थी कि हमारे राम जी ऐसे नहीं थे, वो प्यार से बोलते हैं राम जी कि हमारे राम जी ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है नेता वगैरह किसी के साथ फोटो लेना तो ये तो कंपलसरी बात है, अगर फोटो को वायरल करना हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देखिए, अपराध अपनी जगह है, और फोटोओं के आधार के ऊपर आप किसी को दोषी नहीं बना सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल दर्द और पीड़ा की है कि लाखों लोग, बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, इससे इनकार नहीं करता। कई परीक्षार्थी बेचारे दोबारा उनको एग्ज़ाम देनी पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कृत्य ये भी देखना पड़ेगा, जिनके दाग के ऊपर इतने दाग लगे हुए हैं कि वो सर्फ एक्सल से या वो कोई वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर धोने की कोशिश करे तो भी नहीं धो सकते। गोविंद सिंह डोटासरा के दामन पे दाग लगे हुए हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के दामन के ऊपर दाग लगे हुए हैं। कांग्रेस ने जिन नेताओं को आरपीएससी के मेंबर बनाया, उन्होंने पेपर बेचने का काम किया। अभी कुछ दिनों पहले भी 60 लाख रुपए में एग्रीकल्चर का पेपर बेचा है, तो वो अपने आप को आज भाषण देते हुए फिर रहे हैं कि देखो बीजेपी के शासनकाल के अंदर नीट परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो गया। अरे तुमने जो पाप किया है, तुमने जो गुनाह किया है, उसकी सज़ा तो 101% 2023 में जनता ने दे दी। आगे अभी तो सज़ा और मिलेगी, क्योंकि उन बच्चों का पाप लगेगा। हमारी सरकार ने आने के बाद में 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, और अभी तो वो निरंतर काम जारी है। जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी पाने का काम किया, जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बना के नौकरी प्राप्त करने का काम किया, जिन्होंने फर्जी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट बना के, डिग्रियाँ बना के और नौकरी लेने का काम किया, सब के सब बाहर जाएंगे, और सर्विस से बाहर जाएंगे जो जाएंगे, जेल के अंदर और जाएंगे, आप चिंता मत करो। क्योंकि कल एक वीडियो पोस्ट की थी आपने कि मुख्यमंत्री जी ने जेल नहीं जाने दिया डोटासरा को लेकर, और सर्फ एक्सल को लेकर भाई आपके दाग नहीं छूटे जाएंगे, वो क्या मामला था? नहीं, दाग यही है, जब एसओजी ने चार्जशीट पेश की
और एसओजी ने चार्जशीट पेश करते समय बाबूलाल कटारिया के बयानों को इंगित किया। बाबूलाल कटारिया ने साफ साफ किया है कि पहले हमारे आरपीएससी के चेयरमैन थे भूपेंद्र जी यादव, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप ये काम करो, उन्होंने मना कर दिया तो उनको कहा कि आप लंबी छुट्टी चले जाओ, वो छुट्टी चले गए, फिर मेरे को कहा तो मैंने ये काम किया। तो साफ साफ है ना, आपके रिश्तेदारों के एक ही अंक 85-86 नंबर आ रहे हैं, बाकी बच्चों को नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपने आरपीएससी को जो संवैधानिक संस्था है उसको प्रभावित करने का काम किया है। रामलाल जी, ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि आर्थिक स्थिति भी देख लो, कैसे जैसे भी कर्ज लेकर बच्चों को उन कोचिंगों में, उन जो बड़े सेंटरों में डालते हैं कि बच्चा कैसे जैसे सक्सेस हो जाए। अब बच्चे कई खून के आंसू रो रहे हैं, लड़के और लड़कियां, उनको क्या मोटिवेट करेंगे? देखिए, बिल्कुल बात सही है। इस तरीके का पाप कोई भी व्यक्ति करता है और इस पाप के अंदर कोई राजनीतिक संरक्षण अगर मिल जाए तो वो और भी बड़ा पाप है। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है कि भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं हो, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए, लेकिन इस बीजेपी के शासनकाल में अब तक जितनी भी 2.5 साल में एग्ज़ाम हुई है, एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। इतनी सतर्कता के साथ, ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं और निश्चित रूप से हकदार को सम्मान मिल रहा है और गुनहगार को सज़ा मिल रही है। अगर मैं चौमू विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो चौमू विधानसभा क्षेत्र के कार्य को लेकर आप बड़े एक्टिव हो, पर कई विपक्ष पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो आपकी पोस्ट, आपकी छवि खराब करने के लिए पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? क्या फ़र्क पड़ता है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जितना मेरा 20-22 साल का राजनीतिक अनुभव है, सरकार के खजाने में पैसे निकालने के लिए आपको चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, आपको सचिवालय जाना ही पड़ेगा, आपको अधिकारियों से मिलना ही पड़ेगा, आपको फाइल का पीछा करना पड़ेगा, आपकी फाइल किस स्टेज के ऊपर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की स्टेज पे है, फाइनेंस में है, सीएमओ परमिशन के लिए गई है, एस्टीमेट बना कि नहीं बना, तो आपको पीछा करना पड़ेगा। जब पीछा आप नहीं करोगे, आप कहोगे साहब बोलने से या धरना देने से समस्या का समाधान होता है, आप समस्या का समाधान उस तरीके से नहीं हो सकता जैसे मानते हो। पिछले कांग्रेस के शासनकाल के अंदर आप आंकड़े उठा कर देखो, कांग्रेस के नेता जितना काम कराते थे उससे ज़्यादा मैं कराता था। अब लोग ये कहते थे साहब आपकी तो सरकार नहीं थी, आप कैसे काम कराते हो? काम कराने का तरीका होता था, हमें पता रहता था बजट की घोषणा क्या है, उस बजट की तकमीना बनेगा नहीं बनेगा, बजट के अंदर कहाँ अटल पथ बना रहे हैं, कहाँ गौरव पथ बना रहे हैं, किसको लिया किसको नहीं लिया, सड़कें जो मिसिंग सड़कें घोषणा हुई है उसके तकमीना हम बना के देते थे उस समय। फाइनेंस के अंदर ये अखिल अरोड़ा जी उस समय फाइनेंस में थे, इनसे बातचीत करते थे, साहब हमारी कुछ सड़कें आपकी बजट के अंदर आपको लेनी पड़ेगी। तो प्रयास करोगे तो समाधान होगा, प्रयास नहीं करोगे तो समाधान नहीं हो सकता। अभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 साल तक सोना और पेट्रोल का कम यूज़ करें, जिसके देश से विकास। और चौमू से विधायक ने पोस्ट डाले कि आज सोना छोड़ दो, कल पेट्रोल छोड़ दो, परसों अपनी ज़िंदगी भी छोड़ दो, उसको लेकर क्या? देखिए, कई लोग हैं ऐसे हैं जिनकी उम्र बढ़ती है, ठीक है ना, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं बढ़ती। आज जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है ये मोदी जी की वजह से है क्या? ये अमेरिका और ईरान के युद्ध के दौरान ये स्थितियां पैदा हुई है। क्रूड ऑयल जो 70 रुपये था वो 100 रुपये पहुँचा है। सिर्फ भारत में नहीं पहुँचा, पूरी दुनिया के अंदर रेट बढ़ी है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर आप डीजल और पेट्रोल की रेट मालूम करके देख लो, अनुपात देख लो। दुनिया के देशों ने 20% से लेकर 100% तक डीजल और पेट्रोल गैस के दामों में वृद्धि की है, 100% तक। भारत ने तो 3.2, 3.4 इतनी वृद्धि की है, इसमें भी हाहाकार मचा रहे हैं। ये कांग्रेस के अर्ध विकसित मानसिकता के लोग अगर सत्ता के अंदर होते ना तो देश को कभी का बर्बाद कर देते। कोरोना के दौरान इनके नेता वैक्सीन के ऊपर सवाल उठा रहे थे और चुपचाप बिना मीडिया के दिख नहीं जाए, हम चुपचाप जाके वैक्सीन लगा रहे थे। इनका तो दोहरा चरित्र है, इनके बारे में क्या बात करें। ये देखिए, हमारे साथ रामलाल जी शर्मा थे जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपने भी देखे होंगे, मैंने मेरे चैनल के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि कई लड़ाई लड़ी है पर उस परिवार को न्याय दिला के रहे हैं, क्योंकि सत्ता से भी लड़ना पड़े तो ये ज़रूर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। आज इनसे बातचीत हुई है, कई विषयों के ऊपर चर्चा हुई है, आज खबर करने का प्रयास किया हूँ। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।